अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल इन ग्राफिक्स डिज़ाइन फील्ड। ग्राफिक्स डिज़ाइन के फील्ड में स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेंशन करूँगा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल इन ग्राफिक्स डिज़ाइन। तो इसमें पहले पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, कंटेंट ऑफ द ग्राफिक्स डिज़ाइन, वो मिस हो गए थे। तो सबसे पहले मैं उनके अबाउट डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी असाइनमेंट टाइप्स में। सबसे पहले डोमेस्टिक क्लाइंट और उसके बाद बिजनेस क्लाइंट। तो कौन कौन सी ऐसी असाइनमेंट हैं जो ये दोनों क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मशहूर चीज़ है लोगो डिज़ाइनिंग। ये बिजनेस क्लाइंट में आता है, कोई भी कंपनियां लोगो डिज़ाइन करवाती है। उसके बाद स्टेशनरी डिज़ाइन में आ जाता है बिजनेस कार्ड और लेटर हेड। ये भी इसके बिजनेस क्लाइंट के रिलेटेड है। उसके बाद ब्रोशर आ जाता है, फ्लायर्स आ जाता है, लीफलेट्स है, पोस्टर। पोस्टर भी एक आम चीज़ है जो मैक्सिमम मतलब कंपनियां बनवाती हैं और आपको भी इस चीज़ का पता है। पोस्टर डिज़ाइन आजकल तो आम हो चुका है और मैक्सिमम ये ऑनलाइन मार्केट में भी इसकी बहुत डिमांड है। इसके बाद बिलबोर्ड्स ऑन रोड है, देन स्ट्रीमर्स है, स्टैंड्स है, शॉप साइन, प्रोडक्ट पैकिंग। जो प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में देखते हैं उनकी पैकिंग जो होती है, उनके ऊपर लेबल बने होते हैं, वो भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनाता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स पैकिंग हमने कर लिया। डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो लोगों की तरह आइकन बनाते हैं, ये भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही बनाता है। वेबसाइट डिज़ाइन है, वेबसाइट की लेआउट है, तो ये भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर फैसला करता है कि उसकी लेआउट किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशन डिज़ाइन है, जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसका जो डिज़ाइन बना होता है वो भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही बनाता है। उसके बाद फ़ोटो रीटचिंग है। मैक्सिमम फ़ोटोग्राफ़र होते हैं जो फ़ोटो बनाते हैं लेकिन फ़ोटो रीटचिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो फ़ोटो रीटचिंग का काम भी ऑनलाइन मार्केट में आते हैं, ऑनलाइन मार्केट में देखते हैं फ़ोटो रीटचिंग वाले, उसको फिर वो अपना काम दे देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट है। सोशल मीडिया की पोस्ट भी आपको पता है। देन इनविटेशन कार्ड है। ये सारा जो नीचे वाली चीज़ें एंड वाली मैंने बताई हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक क्लाइंट में आ जाती हैं और कुछ बिजनेस क्लाइंट में। ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी तो ये मैंने इस लेक्चर में बता दी है। और उसके बाद जो हमारी आज की डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल इन ग्राफिक्स डिज़ाइन। देखें, स्केल जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी फील्ड की लाइफ जो है, किसी भी फील्ड में आप जाओ, स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी तरह ये जो ग्राफिक्स डिज़ाइन का फील्ड है इसमें भी स्केल इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले है पोस्टर डिज़ाइन। आप देखें, पोस्टर जो है ये डिज़ाइन होकर किसी दीवार पे लगना है, किसी जगह पे लगना है, तो उसका स्केल आप लोग ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें। जब वो ब्रीफ आपको देगा ना ये आपका क्लाइंट, तो वो बताएगा, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, हो सकता है उसमें साइज़ भी मेंशन हो। तो आप लोगों ने उसको ब्रीफली देख लेना। उसके बाद आप लोगों ने उससे अगर ये साइज़ मेंशन नहीं है तो आपने साइज़ पूछ लेना है। फर्दर जब आगे चलेंगे, ये चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोगों को मैं साइज़ साथ-साथ बताता जाऊँगा इनके जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं। देखें, अगर आपको एक क्लाइंट ने आपको साइज़ नहीं बताया तो आप एक स्टैंडर्ड साइज़ लेकर चलेंगे। लेकिन हो सकता है जो आप स्टैंडर्ड साइज़ है वो जहाँ पे पोस्टर लगना है वहाँ पे ये इतना साइज़ नहीं अवेलेबल है। तो आप लोगों ने ये बात हमेशा माइंड में रखनी है। जब भी कोई बंदा आपको काम देता है तो आपने उसके उससे उसका साइज़ पूछ लेना है। मैगज़ीन्स हैं, ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं। तो इस वजह से जहाँ पे मैगज़ीन में छपना है या जो कुछ भी होना है, तो वो भी उसका भी एक मखसूस साइज़ होता है। उसके बाद वेबसाइट होती है, इसका स्केल आप लोग देखते हैं तो वो लैपटॉप या पीसी के स्केल के मुताबिक बनाई जाती हैं। तो इसमें भी स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देन हमारे पास स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन, जैसा कि पहले भी मैंने इसके एग्जांपल दी है, तो वो स्मार्टफ़ोन के मुताबिक इसका स्केल बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो स्टैंडर्ड साइज़ है कि अगर आपको साइज़ नहीं दिया जाता है, क्लाइंट आपको साइज़ नहीं बताता है, वो कहता है ठीक है अपने मुताबिक ही बना दें, तो आपने जब अपने मुताबिक बनाना है तो आपने स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करना है। एंड देन अभी हमने डिस्कस करना है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले तो बात है कि हम जब फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होता है और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। देखें, आप कोई चीज़ बनाते हैं ना,
तो सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल कोई फूड की चीज़, आप खाने की चीज़ बना रहे हैं। जब घर में खाने की चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उसमें कौन-कौन सा मटेरियल हमने डालना है, एंड देन आप ये देखेंगे कि उसकी रेसिपी क्या है, बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले वो चीज़ें जो आपने उनको उस खाने की जो चीज़ जो बनानी है आपने उसमें डालनी है, उनको मैं कहता हूँ कि इंग्रीडिएंट्स हैं वो। इंग्रीडिएंट्स का मतलब क्या है कि वो मटेरियल है आपका जो आपने खाने की चीज़ जो बना रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल बर्गर बना रहे हैं, तो बर्गर के जो जो उसमें मटेरियल आप लोगों ने डालना है वो आपके इंग्रीडिएंट्स हैं, वो आपके एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए जो डिज़ाइन बनाने के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपके एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। दूसरी चीज़, जब आप लोगों के पास मटेरियल आ गया बर्गर बनाने का, तो बर्गर किस तरीके से बनाना है, जो उसकी रेसिपी है, तो वो रेसिपी आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले आप डिज़ाइन के एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे कि कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं, और उसके बाद आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि हम डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों के माइंड में रख लेनी है, अपने पास नोट भी कर लेनी है, क्योंकि ये फ्यूचर में आप लोगों को काम देगी। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है डॉट, उसके बाद है लाइन, लाइन के बाद आ जाता है शेप, शेप के बाद आ जाता है स्पेस, स्पेस के बाद आ जाता है साइज, साइज के बाद कलर, टेक्सचर और वैल्यू। ये 8 चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में आ जाती हैं। डार्ट भी आपको पता है डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। डार्ट का दूसरा उर्दू में देखें जाए तो उसे नुक्ता कहते हैं। तो डार्ट की डिस्कशन सबसे पहले हम करते हैं, बाकी की थोड़ी थोड़ी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डार्ट देखें, जो डार्ट है ना, एक ग्राफिक डिजाइन जब एक डिजाइन बनाता है तो वो एक डार्ट से शुरू होता है। आप पिछले ज़माने की ग्राफिक्स देखें ना, तो वो मुकम्मल डॉट्स पर डिफरेंट कलर की, डिफरेंट ब्लैक एंड वाइट की डॉट्स मौजूद होती हैं, तो उनके थ्रू वो अपना डिज़ाइन बनाते थे। मौजूदा दौर में थोड़ी तरक्की हो गई, लेकिन ये जब डार्ट से आप ये काम शुरू करते हैं, आप देखें कोई भी ग्राफिक्स उठा के देख लें, वो डार्ट्स पर ही मुश्तमिल होती है। डार्ट का उर्दू में मतलब होता है नुक्ता। आप एक आप लोगों के 3-4 फ्रेंड बैठे हैं, किसी एक नुक्ते पे आपकी बहस हो रही है। मेन चीज असल में क्या होता है, स्टार्ट में एक नुक्ता ही होता है, एक नुक्ते को आप पकड़ते हैं, फिर उस पे बहस मुबासा होता है, तो वो आपकी एक मुकम्मल मुबासा बन जाता है, आपका एक मुकम्मल मुकालमा बन जाता है। ठीक है, तो ये थी डार्ट की। बाकी फर्दर जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इसमें अगर मजीद किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफिज़।